कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेडिसिन वर्क कैसे करती है। अंतिम में जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि मेडिसिन वर्क कैसे चार तरह से। पहले तो हम दवाई को ग्रहण करते हैं, दूसरे में उसका क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है, तीसरे में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और चौथे में एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन मतलब होता है कि अंतिम में दवाएं निकल जाती है। इसी के कारण जब हम दवाई खाते हैं तो दूसरे दिन हमारे पेशाब में पीलापन आता है या फिर पसीना आता है, तो वो क्या होता है, वो जो रेस्ट बचा हुआ दवाई होता है, दवाई का जो पार्ट जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो बाहर निकल रहा होता है, पेशाब वेस्ट में तो वो बाहर निकल रहा होता है। अब दवाई अंदर जाके कैसे वर्क करती है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए ये सेल है, सेल है, सेल के ये चारों ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली है ना। और इसको अगर जूम करके देखें, इसके बड़ा करके इसको देखें तो कोशिका झिल्ली का ये डिजाइन में बनाया हुआ है, उसके एक पार्ट का डिजाइन ये बना हुआ है कि ये इस तरह से इसमें कई संरचना होती, तो ये उसके जूम करके हमने उसके पार्ट को तो ये कोशिका झिल्ली ये फैट्स चलो ये प्रोटीन्स। और आपको पहले पता है कि दवा का जो टारगेट होता है ना, उसे ड्रग टारगेट के रूप में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये आते हैं और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं माइक्रो मीन्स छोटा मॉलिक्यूल और मैक्रो में बड़ा मॉलिक्यूल, तो मेडिसिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिन पर उसका टारगेट होता है। तो ये इस तरह का है और ये जो साइट है इसको कहा जाता है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट मतलब दवा के जुड़ने का स्थान, बाइंडिंग साइट। दूसरी भाषा में इसी को क्या हम लोग कहते हैं, रिसेप्टर। क्या है रिसेप्टर, ग्राही। ये क्या है, दवा के जुड़ने का स्थान है, इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है रिसेप्टर, दवा के जुड़ने का स्थान या बाइंडिंग साइट ऑफ मेडिसिन जो होगा वो क्या कहलाएगा, रिसेप्टर। अब ये दवा के कण मान लेते हैं, ये दवा का कण। अब हो गया क्या, ये इसमें देखिए दो पार्ट है, ये अंदर का पार्ट होगा इनर साइड और ये आउटर साइड है। तो कोशिका झिल्ली का भीतरी हिस्सा और ये कोशिका झिल्ली का बाहरी हिस्सा, दो पार्ट हम दिखा रहे हैं, ये अंदर एक इधर अंदर। तो भीतर से बाहर से क्यों, बाहर से इस साइड पर ये मेडिसिन आता है ना, ये मेडिसिन यहाँ पर आता है। यहाँ से इसको ये दिखा है, इसी का मतलब है इसमें क्या होता है, दवा का जुड़ने का रिसेप्टर जुड़ना या रिसेप्टर से यहाँ दवा जुड़ रहा है ना, ये दवा है, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन और ये रिसेप्टर, ये जो पार्ट यहाँ पर होते हैं ये रिसेप्टर से जुड़ता है। रिसेप्टर से जुड़ने के बाद क्या होता है, अगर ये यहाँ जुड़ेगा तो इसका इफेक्ट यहाँ इनर पार्ट से दिखाएगा, आउटर पार्ट में जुड़ता है तो इनर पार्ट से इसका इफेक्ट यहाँ। अब इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट ये पड़ता है कि किसी हार्मोन या किसी न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव या कम या बढ़ जाएगा। क्या होगा कि प्रभाव क्या पड़ेगा, किसी हार्मोन या किसी न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव कम या बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। जब भी दवा का इफेक्ट पड़ेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमारे शरीर में वास्तव में कोई जैसे नींद नहीं आती तो ये जैसे दवाई उसमें जुड़ेगी तो इसमें क्या होगा, ये प्रभावित करेगा इसको, और उसमें क्या होगा कि हमारे शरीर में वो हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे जो नींद को बढ़ाने या नींद बहुत आ रही है तो नींद कम करने के लिए, या ऐसा कुछ हो रहा है जो कोई भी गड़बड़ी हमारे शरीर में हो रही है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हार्मोन कम या ज़्यादा हो रहे होते हैं, उनको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं और फिर उसके बाद ये एक्टिविटी होती है, इफेक्ट बढ़ता है और से न्यूरो। अब ये शब्द यहाँ हमने लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे रसायन जो न्यूरॉन्स के मध्य संवाद करते हैं। अब हमारे शरीर में न्यूरॉन सिस्टम है, ब्रेन में न्यूरॉन सिस्टम है। अब न्यूरॉन दो न्यूरॉन के बीच में जो है सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाए, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका दो तंत्रिकाओं के बीच में ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का।
अब वैसे केमिकल्स जो ट्रांसमिशन बढ़ाते, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देते, मतलब वो केमिकल्स जो मैसेज सिस्टम को बूस्ट करते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे रसायन जो दो न्यूरॉन्स के मध्य संवाद करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है वो है कि ये न्यूरॉन्स हैं, दूसरा न्यूरॉन्स है, इनके बीच जो सिग्नल को ट्रांसमिशन का होता है, वैसे पदार्थ को कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। अब इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे दवाई रिएक्ट करती है हमारे शरीर में। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, औषधियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला हमारा औषधि में आता है एंटीपायरेटिक्स, ज्वरनाशक। ज्वरनाशक अर्थात फीवर को, बुखार को कम करने वाली दवा। लिखा हुआ है ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग उच्च ज्वर अर्थात फीवर में ताप कम करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स या ज्वरनाशक। इसमें सबसे पहले आता है पैरासीटामोल, को प्रसिद्ध मेडिसिन है पैरासीटामोल, है ना। इसका केमिकली नाम होता है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन, या इसका और भी एक प्रसिद्ध नाम है 4-एसिटामाइडोफिनॉल। 4-एसिटामाइडोफिनॉल। स्ट्रक्चर ये है आपका, ये संरचना इसकी ऐसे है, संरचना इसमें OH ग्रुप है, ये फिनॉल ग्रुप कहता है, ये एमाइड ग्रुप है CONH2, एसिटामाइडोफिनॉल। अब इसके ऊपर एक वार्निंग होती है, क्या, लीवर को नुकसान पहुंचाता है। अधिक जब आप इसका सेवन करते हैं तो सबसे पहले इसका काम है कि ये लीवर को डैमेज करने लगता है, धीरे धीरे ये क्या करता है, लीवर को डैमेज करता है। तो अधिक आप पैरासीटामोल खाने से बचें। अधिक पैरासीटामोल नीचे नहीं उसको खा सकते, बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं हर बात के लिए पैरासीटामोल, तो अधिक जो है पैरासीटामोल का स्राव जो है डॉक्टर भी मना करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है पैरासीटामोल। और वैसे व्यक्तियों को तो कम किया जाता है जिनके लीवर में प्रॉब्लम, उनको पैरासीटामोल नहीं के बराबर दी जाती है या उनको वार्निंग दिया जाती है, या उसका ऑप्शन है, ऑप्शनल मेडिसिन उसको दिया जाता है।